हेलो एवरीवन, दिस इज़ मेघा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम क्लास 9th के लिए चैप्टर 9 सर्कल की एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। इस एक्सरसाइज का ही लास्ट क्वेश्चन है। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 इज अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी. 3 boys, Ankur, Said and David are sitting at equal distances on its boundary, each having a toy telephone in his hands to talk each other. Find the length of the string of each phone. देखिए इस क्वेश्चन को हम समझेंगे इसके फिगर के थ्रू। ओके, देखिए फिगर मैंने ड्रॉ कर लिया है। सर्कुलर पार्क की बात हुई थी तो मैंने सर्कल की शेप में इस पार्क को शो किया है, ठीक है। अब इसमें आगे देखिए 3 बॉयज़ हैं, अंकुर, सैयद एंड डेविड। वो कहाँ बैठे हैं? इसके बाउंड्री के ऊपर बैठे हैं, बट जो उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल इक्वल है, यानी कि तीनों बच्चे एक दूसरे से बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो अंकुर, सैयद एंड डेविड, मैं इनको नाम दे देती हूँ। ए फॉर अंकुर, एस फॉर सैयद एंड डी फॉर डेविड, ठीक है। अब ये तीनों इक्वल डिस्टेंस पे हैं। इट मीन्स ए एस जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगी एस डी के और वो इक्वल होगा डी ए के, ठीक है। ये तीनों बैठे हैं तो इनके हाथ में क्या है? टॉय टेलीफोन है। टॉय टेलीफोन का मतलब वो फ़ोन होते हैं, उसके बीच में स्ट्रिंग लगी होती है और बच्चे उसको खेलने के लिए यूज़ करते हैं, आपस में एक दूसरे से बात करने के लिए। एक लिमिटेड डिस्टेंस होती है, उसमें वो एक दूसरे से बात कर सकते हैं। तो उनके हाथ में वो टॉय टेलीफोन है। हमें बताना क्या है कि इस टॉय टेलीफोन की जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ कितनी है, ठीक है। अब इसके लिए देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें देखिए ये इसका सर्कल का जो सेंटर पॉइंट है, ठीक है। इन्होंने कहा था कि जो सर्कल है उसकी रेडियस 20 मीटर है। इट मीन सेंटर पॉइंट से लेके अगर मैं यहाँ एस पे या कहीं पे भी मैं इसको मिलाती हूँ, मतलब सर्कल की बाउंड्री पे, वो इसकी रेडियस होगी, मतलब वो होगी 20 मीटर। तो अगर मैं S को इस सेंटर पॉइंट से मिला देती हूँ, यानी सेंटर पॉइंट का मैं नाम देती हूँ O, तो SO कितनी हो जाएगी मेरी? 20 मीटर, ठीक है। अब अगर हमें बोला है कि जो इन बच्चों के बीच की डिस्टेंस है वो इक्वल है, और मैंने आपको पहले ही बोला कि AS इक्वल्स टू SD इक्वल्स टू DA, तो इसका मतलब ये जो ट्रायंगल हमारा इस सर्कल के अंदर बनेगा वो कैसी शेप का होगा? इक्विलेटरल शेप, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल वो बनेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसकी ट्रायंगल की कोई एक साइड की लेंथ हम मान लेते हैं, वही लेंथ इसकी बाकी दोनों साइड्स की भी हो जाएगी। तो मैं यहाँ लिख दूंगी let ASD is an equilateral triangle, ठीक है। और इसकी साइड हम मान लेते हैं 2x, ठीक है। 2x इसलिए क्योंकि मुझे आगे इसकी कोई ना कोई साइड को हाफ करना पड़ेगा, तो हाफ x x हो जाएगा, तो उसमें कैलकुलेशन में इजी रहे। तो इसकी हम साइड लिख लेंगे ऑफ साइड 2x मीटर, ठीक है। 2x मीटर मान लिए, 2a मीटर मान लीजिए, आप कुछ भी मान लीजिए, आप x मीटर भी मान सकते हैं, बट जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें x का हाफ x/2 होगा, तो वो कैलकुलेशन थोड़ी सी हमारे लिए हार्ड हो जाएगी, इसलिए हम क्या करेंगे 2x मानेंगे, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसमें जो देखिए ये जो साइड्स हैं इसकी ट्राइंगल की, ये इस सर्कल के लिए कॉर्ड का काम कर रही हैं। SD भी इसकी एक कॉर्ड है, AD भी इसकी एक कॉर्ड है और AS भी इसकी एक कॉर्ड है। तो मैं किसी भी एक कॉर्ड के ऊपर जो इसका ऑपोजिट वर्टेक्स है उससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगी, जो परपेंडिकुलर क्या करेगा, इसके सेंटर पॉइंट से होके भी जाएगा, ठीक है। तो लेट सपोज मैं SD के ऊपर पॉइंट A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करती हूँ। ये परपेंडिकुलर देखिए, जब हम इस सर्कल के ऊपर इन तीनों बच्चों की पोजीशन सेट करते हैं तो ये हमें एक कंपास के थ्रू करनी है। हम एक डिस्टेंस लेंगे, कंपास से एक कट लगाएंगे, सेम वही डिस्टेंस लेके हमें कंपास से इस सर्कल की बाउंड्री पे नेक्स्ट कट लगाना है। तो जो ये डिस्टेंस होगी ये बिल्कुल इक्वल होगी, तो उससे जो हमारा ये फिगर है ये बिल्कुल सेट बनेगा जैसा कि हमें चाहिए, ठीक है। तो मैंने ये यहाँ से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, जो कि कहाँ से होके जाएगा? सेंटर पॉइंट से होके जाएगा, ठीक है। तो अगर मेरी ये 2x है, ये पूरी मेरी 2x है, ये भी 2x है, ठीक है। अब ये पूरी लेंथ अगर 2x है, SD, मैं इसका
जो परपेंडिकुलर का यहाँ पे पॉइंट है इसे m लिख देती हूँ, तो ये वाली जो लेंथ है ये कितनी हो जाएगी मेरी x हो जाएगी और ये बाकी बची हुई भी x हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए सिंस SD मेरी कितनी है, SD है मेरी 2x मीटर, तो जो ये SM है SM इसका हाफ होगा। हाफ क्यों होगा, क्योंकि इसमें एक थ्योरम यूज हो रही है कि जब किसी सर्कल के कॉर्ड के ऊपर सेंटर से होते हुए एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है तो ये परपेंडिकुलर क्या करता है, कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। जैसे कि इस फिगर में SD हमारी कॉर्ड है और AM है परपेंडिकुलर, तो AM क्या करेगा, SD को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, SM एंड MD। इट मीन्स SM इक्वल्स टू होगा MD। तो SD दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रही है, इट मीन्स ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल हैं, तो ये 2x का कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो ये आपका कितना हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, सो SM इक्वल्स टू आ गया x मीटर। देखिए मेन एम हमारा क्या है इस क्वेश्चन में, हमें स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट करनी है। स्ट्रिंग की लेंथ का मतलब हो गया 2x, चाहे आप इधर से ले लीजिए, चाहे आप इधर से, चाहे आप इधर से, किसी भी साइड से 2x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। 2x का मतलब है हमें इसमें x की वैल्यू चाहिए, उससे हम 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो हमारे पास स्ट्रिंग की जो है वो लेंथ आ जाएगी। अब अगर हम इस साइड से चलते हैं, मतलब हमें अगर SD की वैल्यू निकालनी है तो हमें सबसे पहले x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और x की वैल्यू हमारी कैसे निकलेगी, उसके लिए हमें देखिए इस ट्रायंगल का यूज़ करना पड़ेगा। पहले इस बड़े वाले ट्रायंगल का यूज़ करेंगे ताकि हमें ये वाली लेंथ मिल जाए, उसके बाद हम इस छोटे वाले ट्रायंगल का यूज़ करेंगे तो उससे हमें x की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कौन सा वाला ट्रायंगल लेंगे, ये बड़ा वाला ट्रायंगल AMS। देखिए ये एंगल हमारा 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल AMS। अब देखिए 90 एंगल का ट्रायंगल है, इसका मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आपकी पाइथागोरस में हम यूज़ कर सकते हैं। इट मीन्स ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए AS स्क्वायर इज इक्वल्स टू AM स्क्वायर प्लस SM स्क्वायर। AS स्क्वायर यानी कि ये हो गया 2x का स्क्वायर इक्वल्स टू AM, क्या करना है हमें इसमें फाइंड आउट करना है, और SM कितना है हमारा x स्क्वायर है, तो AM स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर है, मतलब 2 का भी स्क्वायर है और x का भी स्क्वायर है, तो ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 x का स्क्वायर, और ये x स्क्वायर दूसरी साइड चला जाएगा, मतलब ये हो जाएगा माइनस का, तो ये वैल्यू हमारी कितनी आ गई 3x स्क्वायर आ गई। इट मीन्स AM इक्वल्स टू आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 3x स्क्वायर। अब देखिए x के पास 2 पावर हैं, इसका मतलब एक x बाहर आ जाएगा, 3 आपका यहाँ पे अकेला है, इट मीन्स ये रूट के अंदर ही रहेगा। तो AM की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, x रूट 3 आ गई। ठीक है, या फिर आप इसको रूट 3x भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमेशा हम नंबर जो होता है उसको स्टार्टिंग में लिखते हैं और जो वेरिएबल होता है उसको बाद में लिखते हैं। ओके, अब देखिए हमें क्या करना था, अब हमें इसमें निकालनी है ये वाली लेंथ OM क्यों निकालनी है, ताकि हम इस छोटे वाले ट्रायंगल का यूज़ करें और इसमें से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू कैसे आएगी, देखिए इधर भी हमारे पास x है, और जब मैंने ये फुल लेंथ x की फॉर्म में निकाल दिया, देखिए AM निकाली है ना मैंने रूट 3x, तो अगर मैंने इसको फुल जो लेंथ है इसको x की फॉर्म में निकाल दिया है, तो अब मेरे पास ये जो छोटी वाली लेंथ है ना, ये भी मेरे पास x की फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है, तो ये भी x, ये भी x, मतलब ये भी x की फॉर्म में है लेंथ, ये वाली लेंथ भी x की फॉर्म में आ जाएगी, और ये मेरे पास नंबर ऑलरेडी है, तो मैं क्या करूँगी इस छोटे वाले ट्रायंगल का यूज़ करके मैं यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ। ठीक, और मेन एम मेरा वही है। ओके, देखिए फुल हमारी AM की लेंथ आ गई रूट 3x। अब देखिए ये है मेरा सेंटर पॉइंट, और ये OA, इसे मैं सर्कल की रेडियस बोल सकती हूँ, क्योंकि सेंटर पॉइंट से सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस है उसके ऊपर ये लाइन जा रही है, तो इसका मतलब जो OA है ये मेरी कितनी हो जाएगी, ये भी मेरी 20 मीटर हो जाएगी, क्योंकि रेडियस मुझे ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, दैट रेडियस इज़ 20 मीटर। सो अगर मैं यहाँ से OM की वैल्यू निकालती हूँ, देखिए ये रहा OM इक्वल्स टू हो जाएगा AM माइनस OA, AM माइनस OA। AM मैंने अभी फाइंड आउट किया है रूट 3x, और OA की वैल्यू कितनी है 20। इट मीन्स OM आपका कितना आ जाएगा रूट 3x माइनस 20
और ये क्या है, हमारा पूरा का पूरा मीटर है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इस छोटे वाले ट्रायंगल में ताकि मुझे x की वैल्यू मिले। नाउ इन ट्रायंगल ये क्या बनेगा आपका, SMO भी लिख सकते हैं, OMS भी लिख सकते हैं। तो मैं इसे OMS लिख देती हूँ। इसमें भी सेम आपका देखिए पाइथागोरस थ्योरम यूज़ होगा, क्योंकि ये भी आपका कैसा है, राइट एंगल्ड ट्रायंगल है। तो ये आपका हो जाएगा OS स्क्वायर इज इक्वल्स टू SM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर। OS स्क्वायर, OS कितनी है मेरी, ये है 20, तो ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर इक्वल्स टू SM। SM हमारा कितना है, x है, सो इट विल बी x स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर। तो OM मैंने अभी यहाँ पे फाइंड आउट किया था, एंड दिस इज √3x माइनस 20, और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब सिंपली आपको इस इक्वेशन को क्या करना है, इसे सॉल्व करना है और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400 इक्वल्स टू x स्क्वायर। अब देखिए ये आपका a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला भी आपको लिख देती हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस फॉर्मूला को हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो a स्क्वायर मतलब √3x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर एंड माइनस 2ab। सो माइनस 2 इंटू a है आपका √3x एंड b है आपका 20। तो ये आपका हो जाएगा 400 इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस √3x का स्क्वायर है, तो √3 का स्क्वायर का मतलब हो गया √3 मल्टीप्लाई √3। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे आपको रफ कॉलम में करके दिखा देती हूँ। देखिए √3 का स्क्वायर का मतलब कितना हो गया, √3 मल्टीप्लाई √3। इसका मतलब है जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, दोनों नंबर एक ही रूट के अंदर आ जाएंगे। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं और एक नंबर हम क्या करते हैं, बाहर ले लेते हैं। इट मीन्स √3 का स्क्वायर का जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, और x का तो हमें स्क्वायर करना ही करना है। 20 का स्क्वायर आपका 400 आ गया, माइनस ये आपका हो जाएगा 40 √3x। 400 से 400 हो जाएगा, कैंसिल आउट। अब ये देखिए आपका x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, ये हमारे हो गए 4x स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 40 √3x। एक x से मैं एक x को कर दूंगी कैंसिल, सो ये हो जाएगी x की वैल्यू आ जाएगी 40 √3 अपॉन में कितना आ जाएगा 4, 4 10 जा 40। सो x की वैल्यू आ गई आपकी 10 √3। अब मुझे क्या करनी थी, स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी थी, तो मैं लिखूंगी सो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, यानी कि इसे मैं SD भी लिख सकती हूँ। अब ये कितनी थी, 2x थी, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 √3 का, एंड ये आपका हो जाएगा 20 √3 मीटर। आपकी क्या आ गई, स्ट्रिंग की लेंथ आ गई। सो ये था क्वेश्चन नंबर 6, और इसके साथ ही ये एक्सरसाइज हमारी हो जाती है कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इससे आगे की एक्सरसाइज 9.3। सो स्टे कनेक्टेड फॉर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।